जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 20 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। और आज हमारे पास जीएस और विज्ञान के मेरे पास 17 प्रश्न हैं और विज्ञान के 7 प्रश्न हैं। यानी विज्ञान के लगभग आधे प्रश्न हमको मिल गए और जीएस के लगभग 90% प्रश्न हमको मिल गए हैं। तो ये सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने हमें ये प्रश्न भेजे। उनमें से है मुकुल जी इंदौर से, अंकित जी ग्वालियर से, सुरेश जी हरदा से, दीपक जी नीमच से, दीक्षा जी इंदौर से और राहुल जी विदिशा से। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पहला प्रश्न है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो सबसे पहले पे कौन है? राजस्थान, उसके बाद आता है। अगला प्रश्न था, उज्जैन में सिंधिया वंश का अधिकार कब से माना जाता है? तो उज्जैन में जो सिंधिया वंश का अधिकार है वो 1737 से माना जाता है। उसके बाद 1890 तक इनका एक छत्र राज चला वहां पर। 1810 में बीच में ये राजस्थान राजधानी को ग्वालियर इन्होंने शिफ्ट करा दिया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न था हमारा, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा से है। विदिशा के रहने वाले, विदिशा में जन्म हुआ है। ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बाल श्रम कर रहे होते ना बच्चे, उनको ये बचाया करते थे। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन की डिजाइन किसने तैयार की? तो चार्ल्स कोरिया जी ने तैयार की। एडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किसी एक देश का नाम नहीं ले सकते, पूरे महाद्वीप का ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये 7000 किलोमीटर लंबी और 200 किलोमीटर औसत चौड़ाई वाली है। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं था? और 4 ट्रॉफियों के नाम दिए गए थे। ठीक है, रणजी, ईरानी ऐसे करके दिए गए होंगे। तो एक ट्रॉफी ऐसी होगी जिसका क्रिकेट से संबंध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां होगा? अब देखो बच्चों, राष्ट्रमंडल खेलों पर इतने प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। तो बर्मिंघम में होगा ये, जो कि इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न, रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई कब खेला गया? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का खेला गया। ये भी लिख दिया उन्होंने कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मैच कब खेला गया। तो यह खेला गया था 22 जनवरी 1988 को। अभी तक 12 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी रूप सिंह स्टेडियम कर चुका है। अगला प्रश्न, हड़प नीति किसने लागू की? तो डलहौजी ने लागू की। ग्वालियर का वह स्कूल जिसे बाद में हाईकोर्ट बना दिया गया, ये जो ओल्ड हाईकोर्ट की बिल्डिंग है ना, यहाँ पर पहले एक स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल का नाम बताना था। हमने नेट पर सर्च किया लेकिन हमको नहीं मिला। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बता सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वित्त सचिव बताने थे। तो वित्त सचिव है मुकेश चंद्र गुप्ता। मध्य प्रदेश के और भी अन्य जो सचिव हैं उनके नाम भी आप लोग याद कर लेना। मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत हैं? तो 16 क्षेत्रीय वन व्रत हैं, 63 क्षेत्रीय वन मंडल हैं और मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई है। ठीक है, ये जितने भी निगम है ना, इन सभी निगमों की स्थापना आप याद कर लो, आ रही है। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम्पी उत्सव आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी जो थी आपकी राजधानी थी किसकी? महान विजयनगर साम्राज्य की। मध्य प्रदेश बजट से संबंधित एक प्रश्न था, दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध को क्या कहते हैं? ऐसा कुछ प्रश्न था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या, जो भी मतलब कुछ ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन था। वर्ष 2050 तक भारत का निर्यात लक्ष्य क्या होगा, इसको लेकर प्रश्न था। सी राजगोपालाचारी से रिलेटेड एक प्रश्न था लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए। हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान के प्रश्नों की ओर। विज्ञान का प्रश्न है, महासीर का फोटो दिया था। महासीर आप सबको पता है मध्य प्रदेश का ये क्या है? जलीय जीव है। तो महासीर का फोटो दिया था, पूछा था यह किस संघ से है? तो महासीर जो है एनिमेलिया जगत से है और कोर्डाटा संघ से है। ठीक है, तो ये आया था। डेली एक चित्र दे देते हैं और उसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको चित्र देखना है, फिर चित्र देख के समझना ये कौन है, फिर आंसर देना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के बराबर का डाटा आ रहा है। अगला प्रश्न था, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। फिर स्कर्वी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया कि स्कर्वी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जांग पैर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर दांत गिरने लगते हैं। तो आप जैसा भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से करना था। आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा, स्टोटियम ट्यूबरसोम। ठीक है, अब जितने भी ये वैज्ञानिक नाम है ये सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये हमने सर्च करके लिख दिया है।
आप लोग और भी जो महत्वपूर्ण 20-25 चीज़ें हैं उनके वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, ठीक है। चीनी का जलना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। एक प्रश्न था वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता, तो फिलहाल मुझे याद नहीं है। जिसमें ऊष्मा में कमी आती है, जैसे जिस ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जो हो जाने पर हमको ऊष्मा मिलती है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऊष्मा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान नहीं आ रहा, मुझे सर्च करने पे मिला नहीं। कोई स्कूल का स्टूडेंट हो 11वीं 12वीं का तो वो बता देगा, उससे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक धातु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इतने प्रश्न थे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर आप सर्च क्या करेंगे, @ लिखेंगे और तपोभूमि सर्च करेंगे, TAPOBHOOMI तपोभूमि सर्च करेंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आगे की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 8839449109। इस नंबर पर आप अपना नाम और शहर का नाम और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम का नाम लिखकर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप प्रोग्राम से आप जुड़ जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग रहती है, वहाँ पर जो भी नए वीडियो या जो भी जानकारी होती है उसकी लिंक आप पर पहले ही पहुँच जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।